हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था। अगर इतनी ही चीज़ों में नंबर 1 था, फिर 2014 में हारे क्यों? अगर सर्वे में वीरेंद्र सिंह इतने ही पास होते तो बीजेपी दे देती टिकट उनको। वीरेंद्र सिंह का बहुत ज्यादा विरोध था। अब लोगों ने दुष्यंत को भी देख लिया। एक चौधरी देवीलाल के नाम पे राजनीति करता है, एक छोटू राम जी के नाम पे राजनीति करता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ एक बार बीजेपी में चला गया था। अब की बार कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। ऐसा है, मैं उचाना हल्के की गली गली से वाकिफ, जिसकी वजह से 1-2 दिन पहले मेरी टिकट बदल दी गई। घोघड़िया गांव के अंदर मौजूद हूं उचाना विधानसभा में। जब से वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, बीजेपी छोड़ी है, तब से ये हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट पहले भी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की जो मिलने की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनमें रोचक मोड़ आ गया है। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं घोघड़िया गांव से। कांग्रेस के 18 साल पुराने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, और टिकट मिलने के चांस इनको हैं। अब वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी में आने के बाद इनकी टिकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी बातें जानेंगे, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा खबर की टीम पे। धन्यवाद। ये बताओ पहले तो, आप कितने साल पुराने समर्थक हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हो, क्या माहौल है? वैसे तो मैं लगभग पिछले 25 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तीसरा ये चुनाव आ गया। अब इससे पहले 2 चुनाव में मैंने टिकट की अपनी दावेदारी रखी थी। 14 में और 19 में। जी, हाँ। 14 में तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ एक बार बीजेपी में चला गया था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि जींद से आपके लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना बीजेपी में 2 साल बाद। लेकिन 6 महीने में किसी भी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया था अपनी चेयरमैनी से। ठीक है। और दोबारा से फिर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी मैंने। जो आपने पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी, वो वीरेंद्र सिंह के कहने से करी थी? वो वीरेंद्र सिंह के साथ गया था मैं। तो फिर उनसे ऐसे क्या राजनीतिक माहौल बना कि आप दोबारा कांग्रेस में आए? कांग्रेस में कब आए आप? कांग्रेस में दोबारा फिर मैं 2 साल बाद 16 लास्ट में कर ली थी। ठीक है। तो क्या वो उनसे हुआ कि आप दोबारा कांग्रेस में आ गए, या फिर वो क्या? देखा मैंने, वो बीजेपी की जो नीतियां थी वो लोगों के हित में नहीं थी। अच्छा। ठीक है, वहाँ ना तो किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान था, और मैं चेयरमैन रहते हुए भी अगर किसी भाई का कुछ ना कर सके तो उस कुर्सी का क्या फायदा। तो इसलिए मैंने बीजेपी की नीतियों को देखते हुए और जो कार्यशैली थी नेताओं की, चाहे वीरेंद्र सिंह भी उसमें थे, चाहे दूसरे नेता थे, तो जब अब अगर हम किसी भाई का, किसी साथी का, किसी वर्कर का काम ही नहीं कर सकते तो उस कुर्सी पे बैठने का मैं समझता कि किसी को हक है। तो इसलिए मैंने इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिजाइन कर दिया। जब से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के अंदर थे, उचाना विधानसभा से आपकी टिकट कह रहे हैं कि फाइनल मानी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन दोबारा फिर वो कांग्रेस के अंदर आ गया, तो आपकी सीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी कोई प्रभाव वाली बात नहीं है। दावेदार तो पेश करेंगे वो। कांग्रेस पार्टी समंदर है, बहुत से आए चले गए, दोबारा आगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब की बार कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। अगर सर्वे में वीरेंद्र सिंह इतने ही पास होते तो बीजेपी दे देती टिकट उनको। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद मेरे साथ है। और फिर दूसरा कि लोगों की ताकत, लोगों का प्यार। ठीक है। 65 गाँव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो मेरे को पूरा यकीन है कि अगर कांग्रेस पार्टी सर्वे के हिसाब से टिकट देती है तो मेरी टिकट में कोई खतरा नहीं है। ये सवाल भी बड़ा पैदा होता है, समीकरण बदल जाते हैं, अगर टिकट उनको मिल जाती, क्या आप आज़ाद चुनाव लड़ोगे फिर? ऐसा है, ये तो परिस्थितियाँ बताएंगी उस समय की, और चुनाव लड़ने का फैसला तो फिर गाम राम करेगा। अगर पार्टी में कोई बात ऐसी होती है किन्हीं कारणों से टिकट से वंचित रह गए, फिर तो गाम के ऊपर बात है। गाम जो फैसला करेगा वो मैंने मंजूर होगा। यहाँ से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा 2014 में, 2019 में। 14 में वो हार गई प्रेमलता से, 19 में उन्हीं को हराकर वो बन गए, फिर उप मुख्यमंत्री भी बने हैं उचाना हल्का में। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, दुष्यंत चौटाला के अंदर क्या ऐसा था जो 2019 में जीत गए? ऐसा है, वीरेंद्र सिंह का बहुत ज़्यादा विरोध था, क्योंकि लगभग पिछले 50 साल से वीरेंद्र सिंह राजनीति कर रहे हैं हल्के की। वो छोटू राम के नाम पे वोट लेके, मुख्यमंत्री के नाम पे वोट लेके लोगों को गुमराह करते थे। और अगर पिछले 50 साल में आप बड़े बड़े पदों पे रहे हो, इतनी पावर थी, और आपने हल्के का पिछड़ापन आप दूर नहीं कर सके, बेरोजगारी दूर नहीं कर सके, तो नेचुरल है कि विरोध तो होगा ही आपका। तो वीरेंद्र सिंह के विरोध के कारण ही कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत नहीं था, तो वो सारा वोट दुष्यंत चौटाला पे शिफ्ट हो गया। लेकिन दुष्यंत चौटाला भी तब तक लोगों ने बर्तन रखा था। अब लोगों ने दुष्यंत को भी देख लिया, वो भी हल्के का पिछड़ापन दूर करने में कामयाब नहीं हुई। मतलब उनकी नीयत ही नहीं थी काम करने की। उन्हें तो कमीशन खोरी और रिश्वत, भ्रष्टाचार, इन्हीं चीज़ों से घिरे रहे, वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आज स्थिति ये है कि लोग दोनों से दुखी हैं, दोनों राजघरानों से दुखी हैं, दोनों रजवाड़े परिवार हैं। एक चौधरी देवीलाल के नाम पे राजनीति करता है, एक सर छोटू राम जी के नाम पे राजनीति करता है। उन्हीं के नाम पे अब तक खारे थे, लेकिन अब दोनों की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। हुड्डा जी के नेतृत्व में आपको ऐसा क्या लगता है पॉजिटिव पॉइंट, जो वो आपको टिकट देंगे, और उनके अंदर ऐसी क्या नेतृत्व क्षमता है? नेचुरल है, हुड्डा जी जनमानस के नेता हैं, और मैं तो कहता हूँ मास लीडर हैं हुड्डा साहब। उन्होंने करके दिखाया है
10 साल के राज में करके दिखाया है, भली भांति लोगों को पता है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था, रोजगार के मामले में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों के मामले में नंबर 1 था, जमींदार ने किसानों ने उनके फसल के भाव में नंबर 1 था, चाहे बिजली के कारखाने लगाने हो उसमें नंबर 1 था। हरियाणा प्रदेश बिजली में पूर्णतः मतलब प्रोडक्शन इतनी थी कि बाहर देनी पड़ती थी। अगर इतनी ही चीज़ों में नंबर 1 था, फिर 2014 में हारे क्यों, सरकार क्यों गिरी? मतलब ऐसा है नेचुरल, 10 साल के बाद इतने समय बाद थोड़ा बहुत विरोध नेचुरल हो जाता है। वजह कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं भाई वहाँ जो नेता है लोकल स्तर पर उनका विरोध हो जाता है, तो नेचुरल है। 10-12 साल में तो बदलाव जनता चाहती है। अब की बार फिर वही 10-12 साल कांग्रेस को, उसका बीजेपी को भी हो गए हैं। मतलब अब लोग बीजेपी का दाव आपके सामने है। आज प्रदेश के किसी कोने में चले जाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को लोग याद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। अपने उचाना हल्के के विकास के लिए क्या कुछ पहलू हैं जो बिंदु हैं नोट करके रखे हैं, भाई मैं अगर एमएलए बनूंगा तो यहाँ पे ये विकास करवाऊंगा? ऐसा है, मैं उचाना हल्के की गली गली से वाकिफ हूँ। लगभग पिछले 25 साल से मैं सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ और मेरे को ये पता कि किस गली में कहाँ तो गंदा पानी है, कहाँ निकासी बंद है, कहाँ वाटर सप्लाई का पानी नहीं पहुँच रहा। यहाँ विकास के नाम पे आज तक सिर्फ गुमराह किया गया लोगों को। यहाँ पर जो भी लोकल सुविधाएं थी वो नहीं, पीने का पानी नहीं है गाँव में। हॉस्पिटल देख लो आप, हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग है, 6-6 महीने तहसीलदार नहीं बैठता, स्कूलों में टीचर नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मुख्य मुद्दे होंगे हमारे, जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा। आखिरी सवाल एक ही है, चुनाव की क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी, क्या कुछ बाकी है? पिछले लगभग 8 साल से मतलब युद्ध स्तर पर तैयारी कर रखी है हमने चुनाव की। पीछे भी पूरी तैयारी थी और मेरे को कह रखा था कि भाई चुनाव लड़ना है, लेकिन हो सकता है शायद समय नहीं आया था, कोई परिस्थितियां ऐसी हुई जिसकी वजह से 1-2 दिन पहले मेरी टिकट बदल दी गई। लेकिन उस समय भी हमारी पूर्ण तैयारी थी और अब भी पिछले 2.5 साल से मैं रेगुलर लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लगभग 3 दफ़ा हल्का कवर कर लिया मैंने, तो हमारी पूर्ण तैयारी है चुनाव की। अब तो चुनाव का इंतजार है कि चुनाव की डेट कब निर्धारित होती है। तो इस विधानसभा सीट के ऊपर हंगामा मचना तय है, सीट को लेकर भी और सीट मिलने के बाद भी। जिस तरीके से उचाना की हॉट सीट हरियाणा की राजनीति तय करती है, उसी तरह अब की बार इस सीट पे क्या घमासान होगा वो देखने वाली बात होगी। 3 से 4 महीने विधानसभा चुनाव के बाकी हैं। तब तक के लिए आप हरियाणा खबर 18 देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।